शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं प्यासे को पानी पिलाने का महत्व। और वो प्यास किसी की भी हो सकती है, इंसान की भी हो सकती है, पशु पक्षी की भी हो सकती है, मतलब परिंदे और जानवर की बात कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा शुभ कार्य है जिसको करने से और दूसरों को कराने से पुण्य मिलता है, आपके भाग्य का निर्माण होता है। जो लोग ऐसे शुभ कार्य करते हैं उनकी 7 पीढ़ियां तक लक्ष्मी मेहरबान रहती है, इतनी महिमा बताई गई है। गर्मी में पानी को अमृत के समान माना जाता है। और जब भी आपको प्यास लगती हो, जब आपको प्यास लगती है, मनुष्य को प्यास लगती है, तो कहीं भी मांग कर पी लेता है। लेकिन मुख्य पशु पक्षियों को प्यास में तड़पना पड़ता है। हालांकि जब वे प्यासे होते हैं तो घरों के सामने दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग पानी पिला देते हैं तो कुछ लोग भगा भी देते हैं। तो इस गर्मी में या जब भी उन्हें प्यास लगे पशु पक्षियों को, तो उसको बुझाने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए। गर्मियों में कई परिंदों और पक्षियों की मौत पानी की कमी के कारण हो जाती है। तो लोगों का थोड़ा सा प्रयास घरों के आसपास उड़ने वाले परिंदों की प्यास बुझाकर उनकी जिंदगी बचा सकता है। सुबह आंखें खुलने के साथ ही घरों के आसपास गोरैया, मैना और अन्य पक्षियों की चहक सभी के मन को मोह लेती है। सोचिए कितना अच्छा लगता है। तो पक्षियों के भोजन कीड़े मकोड़े गर्मियों में नमी वाले स्थानों में मिल जाते हैं। खुले मैदान में कीड़ों की संख्या कम हो जाती है, जिससे पक्षियों को भोजन खोजने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और उसके बाद फिर प्यास। तो हम इस वीडियो में सिर्फ प्यास की ही बात करेंगे। अभी गर्मी में तापमान से राहत मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में ये जो प्यास बुझाना है, तो ये सकाम है। तो सकाम कर्म ऐसे कर्म हैं जिनके फल अवश्य प्राप्त होते हैं। सकाम कर्म अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। इनमें से कुछ कर्म तुरंत फल देने वाले होते हैं और कुछ कर्म बाद में फल देते हैं। बाद में फल जो देते हैं, जो कर्म बाद में फल देते हैं, उसे संचित कर्म कहना चाहिए या कहलाते हैं। फल प्राप्ति की आशा से किए गए कर्म ही सकाम कर्म है। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि हम तो रोज़ ही उपाय करते हैं लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे मित्रों से कहना चाहूँगा कि जब आपको प्यास लगती है तब आप पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। वैसे ही आपने पानी पी, आपकी प्यास बुझ गई। तो इसमें पानी पीने का कर्म आपने किया और इस कर्म का फल आपको तुरंत मिल गया। तो अगर आप किसी दूसरे प्यासे व्यक्ति या परिंदे को पानी पिलाते हैं, तो आप जानते हैं कि किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाने से अच्छा फल मिलता है। तो आपने एक प्यासे व्यक्ति या परिंदे को पानी पिलाया, इससे आपको तुरंत कुछ फल नहीं मिला। आपका ये कर्म संचित कर्म बन गया और इसका फल आपको भविष्य में मिलेगा। तो जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो ये मान लीजिए, छाया का लाभ लेने और आम का फल खाने के उद्देश्य से एक आम का पौधा लगाता है। तो पौधारोपण के कई वर्ष बाद ये पौधा बड़ा होकर फल देने लायक होता है। अब वो व्यक्ति इसकी देखभाल करता रहा, किंतु दुर्भाग्यवश पेड़ पर आम लगने से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति को पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने में किए गए कर्मों का फल जीवित रहते प्राप्त नहीं हुआ। तो उस व्यक्ति के ऐसे कर्म संचित कर्म बन जाएंगे और इसका फल उसे अगले जन्म में बिना कर्म किए मिलेगा। और सनातन धर्म हमारे से जो सनातन धर्म है, वापस जन्म को मानते हैं, पुनः जन्म को मानते हैं। तो ऐसे फलों का मिलना उसका भाग्य होगा। इसलिए ऐसे कर्म करते रहिए, फल की चिंता न कीजिए। आज नहीं तो कल अवश्य इन नेक कार्यों का फल आपको मिलेगा। और यही मैं इस वीडियो में कहना चाह रहा हूँ। क्या करना है, घर के बाहर पानी के बर्तन भरकर टांग दीजिए या बड़ा बर्तन अथवा कोटना पानी भरकर रख दीजिए, जिससे मवेशी या परिंदे पानी देकर आकर्षित हों और आके अपनी प्यास बुझा लें। छत पर भी पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। छायादार जगह बनाकर वहाँ पानी के बर्तन भर कर रख दीजिए। हो सके तो पक्षियों के लिए चना, चावल, ज्वार, गेहूँ
जो भी घर में उपलब्ध हो उस चारे को भी रख दीजिए। और कम पानी वाले जल स्रोतों को गंदा ना करें, इससे पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हो सकती है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।